तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीनीट के लिए 15 डेज़ प्लान क्या होना चाहिए। इनके मार्क्स 400 से भी कम आ रहे हैं तो देखो उसमें भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कैटेगरी वाले होंगे जिनके कम मार्क्स में सिलेक्शन हो, क्वेश्चंस के नहीं बनते। कभी कभी ऐसा होता है ना, एग्जाम टाइम 2-3 चैप्टर छूट जाते हैं जिसको हम अच्छे से नहीं कंसिस्टेंसी से पढ़ाई किया, जो अपने आप को संभाल लिया वो सिलेक्शन ले गया। सो हे गाइस, मुस्कान जसल दिस साइड, करंटली 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट PTJNM मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीनीट के लिए 15 डेज़ प्लान क्या होना चाहिए। तो देखो, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आपको टाइम टेबल वगैरह कैसे बनाना है, कैसे पढ़ाई करनी है। अब हम बात करते हैं कि हमारा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात ये याद रखना कि कोई भी नए रिसोर्स मत ट्राई करना। नए नोट्स, नए टीचर्स, नए लेक्चर्स बिल्कुल मत करना। आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ज़रूरत है तो सिर्फ इस चीज़ की कि जो आपको आता है, जो आप पढ़े हो, सिर्फ उसको रिवाइज़ करो। रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा, याद रखना। रिवीजन और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें जो नीट में सिलेक्शन दिलाते हैं। तो कुछ नया ट्राई करने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, जो पूरे बच्चे हैं ना, मैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। एक तो ऐसे बच्चे होंगे जिनका 600+ मार्क्स आ रहा होगा। दूसरे वो बच्चे होंगे जिनका 400 to 500 मार्क्स तक मार्क्स आ रहा होगा, इस रेंज में। और तीसरे बच्चे ऐसे होंगे जिनका लेस देन 400 मार्क्स आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी के बच्चे जिनका 600+ मार्क्स आ रहा है। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिविज़न करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस, और कुछ नहीं। बहुत अच्छे डायरेक्शन में मतलब मेहनत किए हो और मतलब बहुत अच्छी पोजीशन है, 600+ ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। बट उसको मेंटेन करके रखना। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चाहे वो 600+ मार्क्स हो, चाहे वो 650+ मार्क्स हो, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा। तो आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, क्या, सिर्फ रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस, बाकी हो जाएगा। वो आते हैं सेकंड कैटेगरी के बच्चे जिनका जो मार्क्स है 400 to 500 के रेंज में आ रहा है। तो देखो, इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, जो भी 20 दिन का आपको टाइम मिला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, देखो, सबसे पहले आपको जो भी आप तैयारी की हो, सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर और वीक चैप्टर ऐसे करके आपको डिवाइड करना है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर मतलब वो जो आपको बहुत अच्छे से आता है और आपको उसके सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। होता है ना कि इससे कुछ क्वेश्चन आएगा तो मुझसे बन जाएगा, तो वो आते हैं स्ट्रॉन्ग चैप्टर। वीक चैप्टर में मतलब वो चैप्टर जिनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के नहीं बनते। कभी कभी ऐसा होता है ना, एग्जाम टाइम 2-3 चैप्टर छूट जाते हैं जिसको हम अच्छे से नहीं कर पाते, है ना। तो वो आते हैं वीक चैप्टर। ऐसा नहीं जो आप बिल्कुल नहीं पढ़े, ऐसा नहीं ना। तो वीक चैप्टर मतलब वो ऐसे चैप्टर जो आप पढ़ चुके हो लेकिन आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे डिवाइड कर लो। अब क्या करना है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो आपका है उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, NCERT पढ़ना है और क्या बोलते हैं, टेस्ट दिलाना है। PYQ करना है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक चैप्टर, PYQ दोनों में करना है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर में आपको ज़्यादा एकदम वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना कि एटलीस्ट वो जो आपसे आता है वो आना ही चाहिए। देखो, आपको प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ाई करना है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, आपका जो पूरा दिन है 4 शिफ्ट में डिवाइड होना चाहिए, जिसमें से 3 शिफ्ट में आपको पढ़ाई करना है और 1 शिफ्ट में आपको टेस्ट दिलाना है। 3-3 घंटे का स्लॉट बना के आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपको बैठने की प्रैक्टिस हो। और याद रखना कि टेस्ट दिलाना मस्ट है, टेस्ट को आप नहीं छोड़ सकते। और याद रखना, तीनों सब्जेक्ट आपको करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी को मत छोड़ना। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के बच्चे जिनके मार्क्स 400 से भी कम आ रहे हैं। तो देखो, उसमें भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कैटेगरी वाले होंगे जिनके कम मार्क्स में सिलेक्शन हो सकते हैं। तो फिर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चांस है। मेहनत करो, हो जाएगा। और अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, अगर जितना अपने साइड से कर सकते हो करो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो अगले साल ड्रॉप लेना चाह रहे होंगे। उनके मन में ये भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ऑलरेडी 1 महीना अभी वेस्ट हो चुका है और अभी आगे भी होगा, काउंसलिंग वगैरह सब डिले होगी, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आप श्योर नहीं है कि इस साल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो और ऐसा सोचने की टाइम कम है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अगले साल ऐसे नीट को लेके चल रहे हैं कि नीट 2027 में कम टाइम मिलेगा, तो अभी आप 20 दिन को यूटिलाइज़ करो, क्योंकि अभी आप जो पढ़ोगे वो आगे भी काम आएगा। आप नीट का ही पढ़ रहे हो, चाहे 20 साल पढ़ो चाहे अगले साल पढ़ो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये 20 दिन बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोग को, एक नई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ईजिली हो जाएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना, अभी जो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई किया, जो अपने आप को संभाल लिया, वो सिलेक्शन ले गया। चाहे वो 600 वाला हो चाहे वो 500 वाला हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछो, जो भी क्वेश्चंस है, और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।